तो बच्चों अभी तक अपन ने बात किया था डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। क्या बोला था? द फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द म्यूचुअल इंटरेक्शन अमॉन्ग्स मैटर एंड एनर्जी, एंड दिस स्पेसिफिक स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन अमॉन्ग्स मैटर एंड एनर्जी इज नोन एज फिजिक्स, राइट। इसके बाद बच्चों हमने बात किया था टाइप ऑफ फिजिक्स। क्या बताया था? देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिक्स। फर्स्ट वन इज नोन एज क्लासिकल एंड सेकंड वन इज नोन एज क्वांटम, राइट। फिर हमने बात किया था सिस्टम एंड टाइप ऑफ सिस्टम। बताया था ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सिस्टम, सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट। फर्स्ट वन मैक्रो बॉडी सिस्टम एंड सेकंड वन माइक्रो बॉडी सिस्टम। आगे भी हमने बात करा था बच्चों कि फॉर द कंप्लीट स्टडी ऑफ मैक्रो बॉडी सिस्टम वी अप्लाई क्लासिकल फिजिक्स, एंड फॉर द कंप्लीट स्टडी ऑफ माइक्रो बॉडी सिस्टम वी अप्लाई क्वांटम फिजिक्स। अब बच्चों उसी चीज को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अब सबसे पहली बात आती है कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है। दोज क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। दैट मीन्स व्हाट कि ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल बच्चों बात करें तो लेंथ है, राइट, मास है, टाइम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बच्चों ये सब फिजिकल क्वांटिटीज, ये सब क्वांटिटीज क्या कहलाती है? हमारी फिजिकल क्वांटिटी। तो आई थिंक क्लियर हो गया व्हाट यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। तो एक लाइन की डेफिनेशन याद रखना, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन बच्चों जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो हमको दो चीजों की आवश्यकता होती है। दैट मीन्स symbolical representation of physical quantities expressed in following form. Now here this x is physical quantity which is expressed in terms of n into u. What is n? It is known as magnitude. That means the numerical value of given physical quantity is known as its magnitude, and the term in which the given physical quantity expressed is known as its unit. तो बच्चों हमने बात करा कि फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस्ड करना है तो हमको दो चीजें चाहिए। एक चाहिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज जिसको क्या कहा जाता है बच्चों? मैग्नीट्यूड। और उस न्यूमेरिकल वैल्यूज को जिसके टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं बच्चों वो क्या कहलाती है? इसकी यूनिट। बच्चों कई बार जब फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस्ड करते हैं तो उसमें डायरेक्शंस की भी आवश्यकता होती है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन all physical quantity can be classified in three parts. First one is known as scalar quantity. That means scalar quantities are those which can be specified only in terms of magnitude. It doesn't want any direction for their specification are known as scalar quantity. मतलब बच्चों वो क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस्ड करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता, ऐसी सब फिजिकल क्वांटिटी बच्चों क्या कहलाती है? हमारी स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल बात करें डिस्टेंस, स्पीड, वर्क डन एक्सेट्रा, इन सब में आप देखें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, यूनिट की आवश्यकता है, लेकिन कहीं भी डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों क्लियर हो गया स्केलर क्वांटिटी क्या? जिनको केवल और केवल मैग्नीट्यूड के टर्म में हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस्ड करते हैं, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, क्या कहलाती है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं स्केलर क्वांटिटीज के। सेकंड नंबर पे आता है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। दैट मींस वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी specified in terms of magnitude as well as direction. तो बच्चों ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस्ड करने के लिए मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होता है, क्या कहलाती है बच्चों? वो वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकुलर बॉडी अलोंग अ सर्टेन डायरेक्शन, है ना। तो सर्टेन डायरेक्शन में जो बॉडी को डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन बिटवीन टू डेस्टिनेशन बच्चों वो क्या कहलाएगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दैट मींस वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चूंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर, तो वेलोसिटी भी क्या है बच्चों? वेक्टर। एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स एक्सेट्रा, ये सब की सब क्वांटिटीज बच्चों क्या कहलाती है? हमारी
वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन बच्चों फिजिक्स में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जिनको ना तो हम मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन के फॉर्म में कंप्लीटली स्पेसिफाइड कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती बच्चों? हमारी टेंसर क्वांटिटी। तो तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है बच्चों? टेंसर। दैट मीन दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर नोन एज टेंसर क्वांटिटी। मैंने बोला एक्सेप्शनल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एग्जाम्पल है, बिकॉज किसी भी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग पॉइंट्स पे क्या होता है? अलग अलग होता है। मतलब उसका मैग्नीट्यूड पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है बच्चों? चेंज होता जाता है। इसी तरह टेंशन की बात करें, किसी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन, तो वो भी पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है? चेंज होता जाता है। तो बच्चों इस तरह की जो फिजिकल क्वांटिटीज है क्या कहलाती है? हमारी टेंसर क्वांटिटी। क्लियर है? अब बच्चों इसके अलावा जब हम फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइंड करते हैं या फिर हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो बच्चों इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज नोन एज डायराइव्ड क्वांटिटीज। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड व्हाट आर डायराइव्ड क्वांटिटीज। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन याद रखिएगा। Fundamental quantities are those which are independent of each other are known as fundamental quantity। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, क्या कहलाती है बच्चों? हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। जहां तक फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें बच्चों, तो दे आर 7 इन नंबर। कितनी होती हैं ये नंबर्स में? टोटल 7 नंबर्स में ये होती हैं। और इन 7 नंबर्स में इन फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह से हम लोग एक टेबल के फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैंने एक टेबल बनाई, आप लोगों को याद रहे, जिससे सीक्वेंस है, क्वांटिटी है, यूनिट है और इसका सिंबल है। सबसे पहले बच्चों बात करें, जो फर्स्ट हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्या है? मास। मास को बच्चों हम एक्सप्रेस्ड करते हैं किसके फॉर्म में? किलोग्राम के फॉर्म में। और सिंबल क्या होता है बच्चों इसका? केजी। सेकंड जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी वो बच्चों है लेंथ, काय में मेजर करते हैं इसको? मीटर में। सिंबल क्या है इसका? एम। तीसरी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है बच्चों वो है टाइम, मेजर करते हैं काय में? सेकंड्स में। सिंबल क्या है? एक्स। अगली जो फिजिकल क्वांटिटी बच्चों वो है टेम्परेचर, काय में मेजर करते हैं? केल्विन में। सिंबल क्या है? के। अगला है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आपको पता होगा काय में मेजर करते हैं? एम्पियर में। सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? ए। अगला है बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको मेजर करते हैं हम कैंडला में, है ना? और सिंबल क्या है? सी डी। एंड लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, काय में मेजर करते हैं बच्चों? मोल में। सिंबल क्या है? मोल। तो क्लियर हो गया बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। दे आर 7 इन नंबर। वंस अगेन, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इज इट क्लियर? अब बच्चों बात करते हैं हम डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह कि डेराइव्ड क्वांटिटीज आर दोस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डेराइव्ड क्वांटिटी। तो वो सब क्वांटिटी जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में क्या करते हैं? एक्सप्रेस्ड करते हैं बच्चों, क्या कहलाती है वो? हमारी डेराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है उसने स्पीड। स्पीड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? तो डिस्टेंस क्या है बच्चों? हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट? टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। और इस फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में हमने जिस क्वांटिटी को बच्चों एक्सप्रेस्ड किया है वो क्या है? हमारी डेराइव्ड क्वांटिटी। सेम एज बात करें किसके लिए? डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। दैट मीन्स यहाँ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, और ये क्या है हमारा? फंडामेंटल क्वांटिटी मास। दैट मीन्स व्हाट? डेंसिटी इज नथिंग, इट इज डेराइव्ड क्वांटिटी। बच्चों इसको समझना है तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। ये 26 अल्फाबेट्स एक दूसरे के साथ क्या है? इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स ए डज नॉट डिपेंड ऑन बी, बी डज नॉट डिपेंड ऑन सी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबकी अपनी ओन आइडेंटिटी है। लेकिन जब किसी वर्ड मीनिंग को बच्चों हम एक्सप्रेस्ड करते हैं तो ऑब्वियसली एनी वर्ड मीनिंग इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल अल्फाबेट्स। कौन सा? ABCD। तो बच्चों वो जो एक स्पेलिंग हमने बनाया है वो स्पेलिंग क्या है हमारे लिए? डेराइव्ड है, जिसको हम एक्सप्रेस्ड कर रहे हैं A to Z अल्फाबेट्स के फॉर्म में। मतलब अल्फाबेट्स क्या हो गए बच्चों? हमारे फंडामेंटल, और जो वर्ड मीनिंग है, स्पेलिंग है, वो क्या हो गई हमारे लिए? डेराइव्ड।
क्लियर है बच्चों? अब जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को अपन एक्सप्रेस्ड करते हैं तो उसके लिए कुछ यूनिट सिस्टम्स होते हैं। यूनिट क्या होता है वो तो हमने बताया कि मैग्नीट्यूड को जिस टर्म में हम एक्सप्रेस्ड करते हैं वो टर्म क्या कहलाती है बच्चों? हमारी यूनिट। जब क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स की बच्चों हम बात करते हैं तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट थिंग इज नोन एज CGS सिस्टम। What is the mean full form of this CGS system? It is centimeter gram second system. तो याद रखिएगा बच्चों, फर्स्ट unit system is CGS system and it is expressed in terms of centimeter gram second system. Second one is known as MCAT system. Basically MCAT system is the modified form of CGS system and it is referred as meter kilogram second. This particular system MCAS system is also known as metric system of measurement. बच्चों ये किसी कंपटीशन एग्जाम में आता है कि metric system of measurement is, तो याद रखिएगा MKS system. Next one is known as FPS system. This particular system is basically known as British system of measurement. Now here F is stand on foot, P is stand on pound and S is stand on second. And last one is nothing, it is SI system, that means System International. Once again, this System International system contains 7 fundamental quantities and 2 supplementary quantities or supplementary unit. जहाँ तक बच्चों 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, यही सब इसमें भी इंक्लूड है। इसके अलावा बच्चों जब न्यूमेरिकल पोर्शन की हम बात करते हैं तो दो तरह के एंगल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज प्लेन एंगल एंड दिस प्लेन एंगल is measured in terms of radian, and second one is solid angle and it is expressed in terms of steradian. जहाँ तक solid angle की बात करें बच्चों तो बहुत सिंपल है, the angle subtended by a small portion of sphere at its center is known as solid angle. तो किसी भी स्फीयर के द्वारा उसके सेंटर पे जो छोटा सा एंगल सबस्टेंड किया जाता है बच्चों वो क्या कहलाता है? हमारा सॉलिड एंगल। तो बच्चों ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था किसके बारे में? फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो एक बार मेरे साथ फटाफट रिवाइज करना। ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट. ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इन 3 पार्ट. Scalar, it expressed in terms of magnitude, doesn't want any direction for their specification. Vector, this type of physical quantity can be expressed in terms of magnitude as well as direction, and those physical quantity which cannot be completely specified in terms of magnitude as well as direction are known as tensor quantity. There are two type of physical quantity. First one fundamental, that means all the independent quantities are known as fundamental quantities, and derived, that means the quantity which can be expressed in terms of fundamental quantities are known as derived quantity. Classification of unit system, there are 4 type of unit system. First one CGS, that means centimeter gram second. Next one MKS, that means meter kilogram second. Next one is FPS, foot pound second, and last one is System International, and this System International contains 7 fundamental and 2 supplementary quantities. First radian, second steradian. तो बच्चों एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था किसके बारे में? फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ओके।